2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की कन्याओं को देवी दुर्गा का ही रूप माना गया है। इसलिए नवरात्रि में 2 वर्ष से लेकर 9 वर्ष तक की कन्याओं तक के पूजन का विधान है। नवरात्रि में अष्टमी या नवमी के दिन कन्याओं का पूजन कर उन्हें लोग अपने घरों में जिमाते हैं, भोजन कराते हैं। कन्या पूजन करने से सुख, शांति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। उत्तर भारत में भक्त मां दुर्गा को प्रसन्न करने, उनकी कृपा पाने के लिए नवरात्रि के 9 दिनों तक व्रत रखते हैं। नवरात्रि व्रत में अष्टमी तथा नवमी के दिन 9 कन्याओं का पूजन करने का विधान है। जो लोग पूरे 9 दिनों तक व्रत नहीं रख पाते हैं, वे भी नवरात्र का पहला तथा कन्या पूजन से पहले का नवरात्र सप्तमी या अष्टमी दुर्गाष्टमी का व्रत रखते हैं और कुंवारी कन्याओं अर्थात कंजकों की पूजा करते हैं। कन्याओं के पूजन के साथ एक लांगूर भी होना चाहिए। माना जाता है कि लांगूर यानी छोटे लड़के के बिना पूजा पूरी नहीं मानी जाती। कन्या पूजन करते समय सबसे पहले सभी कन्याओं के एक एक करके उनके पैर धोए, फिर उन्हें एक साफ आसन पर बैठाएं। उसके पश्चात उनके हाथों में कलावा बांधकर उनके माथे पर रोली, कुमकुम और अक्षत का टीक लगाएं। उन्हीं कन्याओं में से किसी से घर के सभी सदस्यों के हाथ में कलावा बंधवाएं एवं माथे पर टीका भी लगवाएं। दुर्गा मां को हलवा, पूरी, खीर, चने एवं फल का भोग लगाया जाता है। यही प्रसाद कन्याओं को भी भोजन के रूप में खिलाया जाता है। कन्याओं को प्रसन्नता पूर्वक भोजन कराते समय उन्हें एक बार बीच में सभी वस्तुएं दोहरा दे अर्थात दोबारा भी दे। मन में यह भाव रखे कि आज देवी माँ आपके घर में आपके निमंत्रण पर भोजन करने, आपको आशीर्वाद देने आई है। कन्याओं को भोजन कराने के बाद उन्हें अपने सामर्थ्य अनुसार भेंट, उपहार और दक्षिणा भी दी जाती है। कन्याओं को लाल चुनरी और चूड़ियां भी चढ़ाएं। इस तरह विधि विधान पूर्वक कन्याओं का पूजन करने के बाद उनके चरण छूकर उनका आशीर्वाद प्राप्त करें और अगले नवरात्रि में फिर से उन्हें अपने घर पर आने का निवेदन करते हुए पूरे सम्मान के साथ उन्हें विदा करें। इस प्रकार प्रसन्नता से विधि पूर्वक कन्याओं का पूजन करने से माता अति प्रसन्न होती है, अपने भक्तों के सभी संकटों को दूर करते हुए उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी करती है। प्रेम से बोलो जय माता दी।